स्वागत है। आज हम कुछ अहम सवालों पर बात करने वाले हैं। जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य, और हम अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं। कुछ लेखों और विचारों के जरिए इन पर गहराई से सोचेंगे। शुरुआत एक कहानी से करते हैं जो हमारे स्रोत में लेखक ने अपने पिता के बारे में बताई है। बड़ी दिलचस्प बात है। पिता ने कहा था, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तुम रोए थे, जबकि दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि जब तुम मरो तो दुनिया रोए जबकि तुम जश्न मनाओ। ये पंक्तियां आज के जमाने में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं ना। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास तकनीक तो कमाल की है। हम चांद पर इंसान भेज सकते हैं, जैसा स्रोत में भी लिखा है। पर होता क्या है कि हम अपने पड़ोसियों से मिलने में भी हिचकते हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। और सोचिए, मिसाइलें कितनी सटीकता से लक्ष्य भेज सकती हैं, लेकिन अपने ही बच्चों के साथ जैसे लाइब्रेरी जाने का वादा भी निभाना मुश्किल हो जाता है कई बार। ईमेल, फैक्स, डिजिटल फोन, हम कितने तरीकों से जुड़े हुए हैं। फिर भी स्रोत कहता है कि इंसान शायद पहले कभी इतना अकेला महसूस नहीं करता था। ये अजीब है पर सच लगता है। और यहीं पर लेखक एक बहुत बहुत जरूरी बात कहते हैं। शायद यही आज की चर्चा का केंद्र है कि हमने अपनी मानवता से संपर्क खो दिया है। हमने अपने उद्देश्य से संपर्क खो दिया है। हमने उन चीजों से नजर हटा ली है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर जरूर है, पर शायद इसमें सच्चाई है। तो इन्हीं सब विचारों से कुछ सीधे सवाल हमारे सामने आते हैं, जरूरी सवाल। जैसे, जब आप नहीं रहेंगे तो कौन आपको याद करके रोएगा? या इस धरती पर चलने का जो मौका मिला है उसमें आप कितने लोगों के जीवन पर अच्छा असर डालेंगे? हाँ। और आपकी आखिरी सांस के बाद आप असल भी पीछे क्या विरासत छोड़ जाएंगे? ये सिर्फ फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है ना? ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। बिल्कुल, चलिए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। सही कहा। और इन सवालों में ना एक अर्जेंसी सी छुपी है, एक पुकार है कि भाई जीवन को यूं ही मत जाने दो। स्रोत में एक बड़ी जबरदस्त बात कही गई है, अगर आप जीवन पर कार्य नहीं करते हैं तो जीवन की आदत है कि वो आप पर कार्य करता है। वाह, ये तो गहरा है। हाँ, सुनने में सरल लगे शायद, पर सोचिए, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में, पता ही नहीं चलता। सही बात है, समय तो बस फिसलता जाता है। और अगर हम जागे नहीं, सचेत नहीं हुए तो बहुत जल्द सब खत्म हो जाता है। और पीछे क्या रह जाता है? एक अधूरापन, एक मलाल कि काश वो जीवन जिया होता जो हम जी सकते थे। इसी बारे में स्रोत बर्नार्ड शॉ का एक बड़ा मार्मिक उदाहरण देता है। जब वो अपनी मृत्युशैया पर थे तो उनसे किसी ने पूछा कि अगर जीवन दोबारा जीने का मौका मिले तो क्या बदलेंगे? अच्छा। कहते हैं, उन्होंने एक गहरी आ भरी और कहा, मैं वो व्यक्ति बनना चाहूंगा जो मैं हो सकता था लेकिन कभी नहीं बन पाया। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है ना? जीवन के अंत में ऐसा महसूस करना। तो इन स्रोतों का और शायद हमारी इस बातचीत का मकसद भी यही है कि हम में से किसी को ऐसा महसूस ना करना पड़े। हम ये समझने की कोशिश करें कि अपनी संभावनाओं को, अपने पोटेंशियल को कैसे जिएं, कैसे वो बने जो हम बन सकते हैं। हाँ, और ये डर, सार्थक जीवन न जी पाने का डर, ये बहुत असली है। लेखक भी अपने अनुभव बताते हैं। वो एक पेशेवर वक्ता हैं, देश भर में घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और उन्होंने पाया कि लोग चाहे किसी भी पृष्ठभूमि के हों, अक्सर कुछ मिलते जुलते सवाल ही पूछते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे, मैं अपने जीवन में ज्यादा गहरा ज्यादा संतुष्टि कैसे पा सकता हूँ? या मैं अपने काम से, अपनी रोज की जिंदगी से दुनिया में कुछ अच्छा, कुछ स्थायी योगदान कैसे दे सकता हूँ? ये तो आम सवाल है। और एक और सवाल जो बार बार आता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं अपनी ये भागदौड़ वाली जिंदगी को थोड़ा सरल कैसे बनाऊं ताकि मैं इसको मजा ले सकूं? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी अलग अलग सवालों का जवाब, जैसा स्रोत बताते हैं, वो अक्सर एक ही तरफ इशारा करता है, अपना कॉलिंग खोजना। कॉलिंग, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लग सकता है, पर स्रोत इसे कैसे समझाता है? सामग्री के अनुसार कॉलिंग का मतलब है वो काम या उद्देश्य जो न सिर्फ हमारी खास प्रतिभाओं का सही इस्तेमाल करता है, बल्कि हमें अंदर से खुशी और सार्थकता भी देता है। अच्छा। वो चीज जिसके लिए हम बने हैं, जो हमें लगता है कि हाँ, ये मैं हूं। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हम सब में, हर एक में कुछ खास प्रतिभाएं हैं, कुछ अनोखे गुण हैं। ये बस इंतजार कर रही हैं कि इन्हें किसी सही काम में लगाया जाए, किसी ऐसे मकसद में जो हमसे बड़ा हो। हम सब यहाँ किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए हैं। कोई ऐसा नेक काम, कोई ऐसा जुनून जो न सिर्फ हमारी अपनी काबिलियत को बाहर लाएगा, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी में, समाज में
कुछ अच्छा भी जोड़ेगा। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये हमसे जुड़ा है। तो ये कॉलिंग खोजना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए अगर मैं खुश नहीं हूं? क्या मतलब है इसका असल में? स्रोत क्या कहता है इस पर? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस आम गलतफहमी को दूर करता है। कॉलिंग खोजने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप अपनी मौजूदा नौकरी या जिम्मेदारियां फौरन छोड़ दें। अच्छा। बहुत लोग सोचते हैं कि उद्देश्य पाने के लिए जिंदगी में कोई बड़ा नाटकीय बदलाव लाना ही पड़ेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये अक्सर इतना बड़ा कदम नहीं होता, ये ज्यादा सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म कैसे? इसका मतलब हो सकता है और अक्सर होता है कि आप अपने मौजूदा काम में ही खुद को और ज्यादा लगाएं, अपने व्यक्तित्व को, अपनी सोच को, अपनी खासियतों को अपने काम में और ज्यादा लाने की कोशिश करें। ओके। उन चीजों पर ध्यान दें जिनमें आप वाकई अच्छे हैं और जिनसे आपको मजा आता है, जिनसे एनर्जी मिलती है, भले ही वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो। ये दिलचस्प है। स्रोत इसे कहता है ब्रिंगिंग मोर ऑफ योर सेल्फ इनटू योर वर्क, मतलब अपनी नौकरी को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह ना देखें, उसे अपनी प्रतिभा और अपने मूल्यों को दिखाने का एक जरिया बनाएं। अच्छा। शायद इसका मतलब है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ कैसे पेश आते हैं, या ग्राहकों की कैसे मदद करते हैं, या कोई छोटी सी नई चीज जो आप अपनी भूमिका में शुरू करते हैं, ये अपने मौजूदा हालात में ही ज्यादा मतलब और उद्देश्य महसूस करने का तरीका है। जरूरी नहीं कि कहीं और जाना पड़े, आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। ये सुन के तो काफी राहत मिली, क्योंकि कई बार लगता है कि बड़े बदलाव ही करने पड़ेंगे। तो ये हुई अपने वर्तमान में ही उद्देश्य खोजने की बात। लेकिन ये बदलाव लाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमें इंतजार करना चाहिए किसी और का? यहीं पे स्रोत एक और दमदार विचार सामने लाता है, और वो महात्मा गांधी के उस मशहूर कथन से जुड़ा है, वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में सबसे ज्यादा देखना चाहते हो। हाँ, सुना ये तो। बी द चेंज। बिल्कुल, बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड। अक्सर हम क्या करते हैं, हम बाहर के हालात बदलने का इंतजार करते हैं, या सोचते हैं कि कोई नेता आएगा या कोई संस्था कुछ करेगी तब सब ठीक होगा। हाँ, ऐसा सोचते हैं कई बार। लेकिन स्रोत कहता है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है, व्यक्तिगत स्तर पर। इसका मतलब है कि हमें दूसरों का इंतजार करना बंद करना होगा कि वो हमारे लिए बदलाव लाएंगे। अच्छा, मतलब खुद पहल करनी होगी। हाँ, अगर हम दुनिया में ज्यादा दया, ज्यादा ईमानदारी या ज्यादा जिम्मेदारी देखना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद इन गुणों को अपनी जिंदगी में लाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा मददगार हों, तो पहले खुद ज्यादा मददगार बने। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस का माहौल ज्यादा पॉजिटिव हो, तो पहले खुद पॉजिटिविटी फैलाएं। सही बात है। स्रोत के मुताबिक जब कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है, इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझता है और उठाता है, तो न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदलती है, बल्कि वो अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। हाँ, एक तरह का रिपल इफेक्ट होता है शायद। बिल्कुल, एक लहर प्रभाव पैदा होता है। ये इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की बात है। सक्रिय भागीदारी, हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब घूम फिर कर उसी मूल विचार पर आ जाता है, जानबूझकर जीना, मतलब इंटेंशनली जीना। Yes. ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मूल्यों, अपने उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। बिल्कुल सही। ये समझना कि हमारे छोटे छोटे कामों का भी असर होता है। बिल्कुल, जानबूझकर जीने का मतलब है चुनाव करना हर रोज। ये चुनना कि आप अपना समय और अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। हाँ। ये चुनना कि आप किस तरह की जानकारी ले रहे हैं। ये चुनना कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और ये सब उस बड़ी तस्वीर से जुड़ा है कि आप पीछे किस तरह की विरासत, किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि विरासत सिर्फ पैसे या बड़ी इमारतों के बारे में नहीं है। विरासत उन यादों में है जो आप लोगों के दिलों में छोड़ जाते हैं, उन मूल्यों में है जो आप अपने कामों से दिखाते हैं, और उस अच्छे असर में है जो आप दूसरों की जिंदगी पर डालते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली, इरादे के साथ जीना, मतलब जीवन को ऑटो पायलट में नहीं चलाना, बल्कि सोच समझकर दिशा देना। हाँ। दूसरी, अपने उद्देश्य या कॉलिंग को खोजना और ये समझना कि ये शायद आपकी मौजूदा स्थिति में ही मिल सकता है, अपने काम में खुद को ज्यादा लगाकर। बिल्कुल। और तीसरी, वो बदलाव खुद बनना जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं,
मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। हाँ, और ये सब जुड़ा है उस आखिरी सवाल से कि हम पीछे क्या छोड़ जाएंगे। ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी का, हमारे कामों का, हमारे शब्दों का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। क्या हम लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, या अनजाने में उन्हें नीचे खींच रहे हैं। हमारी विरासत रोज बनती है, हमारे हर चुनाव के साथ। तो इस दिशा में पहला कदम क्या हो सकता है? कोई बहुत बड़ी योजना बनानी जरूरी है? शायद नहीं। स्रोत के विचारों के आधार पर पहला कदम बहुत बड़ा या मुश्किल होने की जरूरत नहीं है। ये एक साधारण रोज की आदत हो सकती है। अच्छा, जैसे हर दिन के अंत में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना। उदाहरण के लिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे गहरे उद्देश्य या कॉलिंग के थोड़ा और करीब ले गया। ये अच्छा है। या ये सवाल हो सकता है, आज मैंने अपने आसपास की दुनिया में, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्या सकारात्मक योगदान दिया। जरूरी नहीं कि हर दिन का जवाब बहुत शानदार हो। सही बात है। शायद आपने किसी सहकर्मी की मदद की, या अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनी, या बस मुस्कुराकर किसी अजनबी का दिन थोड़ा बेहतर बना दिया। इन छोटे सवालों पर सिर्फ सोचना भी हमें अपने इरादों के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जो धीरे धीरे बड़े बदलाव ला सकती है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये वाकई एक अच्छा सुझाव है। बड़े लक्ष्यों के साथ साथ छोटे रोज के कदमों पर ध्यान देना। अगर आज की चर्चा में ये विचार आपको अच्छे लगे हैं, आपको प्रेरित करते हैं, और आप जीवन में उद्देश्य, सार्थकता, पॉजिटिव बदलाव जैसे विषयों पर और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जरूर आइएगा। वहां आपको इसी तरह के और भी प्रेरक छोटे वीडियो, मोटिवेशनल शॉर्ट्स और दूसरी सामग्री मिलेगी जो शायद आपकी इस यात्रा में काम आए। हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इन विचारों ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी ख्याल, अगर बर्नार्ड शॉ को जीवन फिर से जीने का मौका मिलता, तो वो व्यक्ति जो वो हो सकते थे, बनने के लिए पहला कदम क्या उठाते? इस पर सोचा जा सकता है।